माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया। पिता ने विद्याभ्यास हेतु स्कूल भेजा। अध्यापक तथा गुरु ने ज्ञान से परिपूर्ण बनाया। हमने स्कूल की कक्षा एक एक करके पास की, पर धर्म संस्कारों की कक्षा रिवर्स में आई। आज घर घर में दूरदर्शन का नशा चढ़ा है। वह राक्षस बन हमारा भविष्य खा रहा। आहार शरीर का खुराक है, विद्याभ्यास बुद्धि का खुराक है, धार्मिक शिक्षा आत्मा का खुराक है। आत्मा अनंत अविनाशी है। हमें आत्मा की कोई चिंता नहीं है। अरे मानो अपने आप को पहचान, मैं कौन हूँ। मनुष्य जीवन सत्कर्म की देन है। मानव जीवन मिलता नहीं बार बार। तन की जवानी आती है जीवन में एक बार। जिंदगी एक मुसाफिर खाना है, यहाँ आना और जाना है। हम सिर्फ 2 दिन के मेहमान हैं। माँ की गोदी से मानव पैदा हुआ, उसे महामानव बनाया देवगुरु ने। महावीर, नेहरू, गांधी, यह उनकी ही देन है। हम देह से मानव है, पर दिल से नहीं। मानव जीवन की कसौटी आचरण में है। अगर आपका दिल पवित्र है तो आपका जीवन सुंदर है। वही सुंदर होता है जो सुंदर काम करे। वर्तन से परिवर्तन का अधिक महत्व है। भलाई करना मेरा काम है, बुराई में जीवन बदनाम है। धर्म आचरण की चीज है। विश्व है विविध कला का अद्भुत अनुपम भंडार। धर्म कला है सबसे बड़ी जो करते बेड़ा पार। धर्म अच्छे काम करने की प्रेरणा देता है। अपने मन के भीतर झांको। आज तक ढेर किताबें पढ़ी, अब मन की किताब को पढ़ना है। ज्ञानी वह होता है जो अपने आप को पढ़े, और गुणी वह होता है जो अपने आप को समझे। हमने प्रभु महावीर के जीवन को पढ़ा, उनके दिव्य गुणों को जाना, पर जीवन में आचरित नहीं किया। सिर्फ अंतर्मन में महावीर। मैं सोया था, मेरी आंखें बंद थी। आंखें बंद करके मीरा ने श्री कृष्ण भगवान का ध्यान किया। आंखें बंद करके द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान का चिंतन किया। श्री वीर प्रभु ने आंखें बंद करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। मैं चिंतन में था। चिंतन यह चेतना है। मेरे चिंतन का केंद्र बिंदु महावीर थे। मैं गहरी नींद में था। नींद एक समाधि अवस्था है। मुझे मंगलकारी सपना आया। विश्वास हो तो सपने में भी दर्शन देते हैं भगवान। प्रत्यक्ष रूप में महावीर भगवान सामने खड़े थे। मैं अत्यंत हर्षित हुआ। प्रभु महावीर के चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, आप ज्ञान का उजाला, आप क्रांति की मशाल हो। आपके आशीष हमारा बल है। हमारा साथी है भगवान, तो क्या करेगा आंधी और तूफान। हे प्रभु, मेरी लाज आपके हाथों में, मेरे दर्द का इलाज आपके हाथों में। मेरे सर पर रख दो दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु महावीर ने मेरे सर पर दोनों हाथ रख दिए और आशीष प्रदान किए। मेरी अंतरात्मा, मेरा अंतर्मन तृप्त हुआ। यह मिलन की दिव्य प्रक्रिया थी। अपनी मधुर मीठी वाणी से प्रभु ने बोले, हे वत्स, मैं मानवपन धरती पर आया। मनीषा थी महामानव बनने की, पर सभी ने मुझे भगवान समझकर पूजने लगे। मेरी पूजा अर्चना करने लगे। मेरे नाम की माला जपने लगे। मैंने कब कहा मेरी पूजा करो। मेरे मंदिर तथा स्थानक बनाए। सभी ने मुझे भगवान बना दिया। किसी ने स्थानक में, किसी ने मंदिर में बिठा दिया। मुझे श्वेतांबर, दिगंबर,
स्थानकवासी तेरापंथी के साचे में पूजने लगे, आपस में बांटने लगे। किसी ने संतान को मेरा नाम दिया, किसी ने दुकान को मेरा नाम दिया, किसी ने ऊंचे भवन को, किसी ने होटल को मेरा नाम दिया, यहां तक कि मोक्ष का रास्ता समझ रास्ते को भी मेरा नाम दे दिया। जहां तक कि मैं किसी पंथ का नहीं था, फिर भी पथ को मेरा नाम दे दिया। मानवता ही मेरा पथ। मेरी पट्टी लगाकर अपने कर्मों को छुपाने लगे, बोली बोलकर मुझे बेचने में लगे। अपने मुख की पट्टी मेरे मुख पर बांधी और मेरी बोलती बंद कर दी। हमने अपने अनुरूप प्रभु महावीर की रेखा बनाई। मेरे नाम की झूठी कस्में खाते हैं और अपनी झूठी वाणी से औरों को ठगते हैं। प्रभु महावीर तो अंतर ध्यान पाए। मेरी निद्रा शैया टूट गई। सोया था, प्रभु महावीर के दर्शन हुए और जागने पर उनके मधुर स्वर कानों में गूंजने लगे। मैं चिंतन करने लगा, उनके दिव्य गुणों को याद करने लगा। उनका जीवन पट मेरे सामने उभर आया। बाल्यावस्था में ही साहस निर्भयता के पुंज थे बाल महावीर, करुणा के सागर थे, तीन ज्ञान के धनी थे प्रभु महावीर। इस भावना से माँ के गर्भ में हलन चलन बंद किया कि माँ को दर्द न हो। पाठशाला में जाते समय बादाम, पिस्ता तथा ज्ञान के साहित्य अपने साथियों के लिए ले जाते थे प्रभु महावीर। माँ त्रिशला भगवान को मीठी कहानी और खाना खिलाते वर्धमान को। तब बाल वर्धमान बोले, माँ मुझे नहीं, उस अनाथ बालक को खाना खिलाओ। यह संकेत से बाल वर्धमान ने कहा। जीवो और जीने दो का संदेश प्रभु महावीर ने दिया। माँ बाप को दुख न पहुंचे इस हेतु कुछ दिन संसार में रहे प्रभु महावीर। दीक्षा महोत्सव में प्रतिदिन करोड़ों का दान तथा स्वर्ण मुद्रा का वर्षीदान किया प्रभु महावीर ने। करोड़ों के दिल में बसे प्रभु महावीर केवल 30 वर्ष की उम्र में विशाल साम्राज्य को ठुकरा कर संयम के पथ पर चल पड़े थे भगवान महावीर। 12 वर्षों तक घोर तपस्या करके अपने आप पर विजय पाया भगवान महावीर ने। किसान द्वारा उपसर्ग होने पर भी समता को धारण किया था प्रभु महावीर ने। चंड कौशिक सर्प ने डंक मारने पर दूध की धारा बही थी और प्रेम मैत्री का मंगल संदेश दिया था प्रभु महावीर ने। संध्या का समय, अब सूरज ढल जाएगा। अंतिम देशना में परस्पर प्रेम भाव का पवित्र संदेश दिया प्रभु महावीर। 2500 वर्ष बीत गए, हम नहीं भूले प्रभु महावीर को, पर भूल गए हम प्रभु महावीर के संदेश को। हम साधार्मिक भक्ति के नाम पर मिठाइयां उड़ाते हैं, जन्म कल्याणक पर प्रभु महावीर की जयकार करते हैं, फिर होटल में जाकर वड़ा पाव खाते हैं, दिन में नोट गिनते हैं और रात में प्रभु नाम की माला जपते हैं। मन ही मन हंसी आती है, क्या करेगा मानो चांद पर जाकर, जबकि धरती पर रहना सीख न पाया। धर्म के नाम पर भाइयों को लड़ाने वालों, तुम आदमी को नहीं प्रभु महावीर को चला है। मुख में राम, बगल में छुरी, एक हर एक के जबान पर है भगवान महावीर का नाम। जुलूस, नारेबाजी, जन्म कल्याणक के नाम पर मिठाइयाँ उड़ाना, दीवारों पर पोस्टरों में भगवान महावीर के साथ अपने फोटो छपवाना, पर हमारे दिल में प्रभु महावीर है कहाँ? हमारे आचरण में प्रभु महावीर है कहाँ? हम महावीर का नाम सिर्फ लेते हैं पर काम महावीर का नहीं करते। सिर्फ धर्मी होने का ढोंग करते हैं, धार्मिकता का प्रदर्शन करते हैं। पूजा अर्चना तब से नहीं, पूजा अर्चना तो हृदय से होनी चाहिए। आज तक कितने तप किए पर भूखे की भूख मिटाना न आया।
आज तक कितना खुराक पेट में डाला, पर पेट खाली के खाली। आज तक कितना जल देह पर डाला, फिर भी गंदा ही गंदा। आज तक कितना धन कमाया, फिर भी भिखारी जैसे धन की मांग कम नहीं हुई। धर्म के ठेकेदारों, भगवान को ठगने में हम एक नंबर नहीं। अपने आप को ज्ञानी समझने वालों, ज्ञान को आचरण में लाना भूल गए हैं। उपदेश देना तो आ गया, पर जीवन में उतारना न आया। आज तक कितनी मंगलवाणी सुनी, पर मंगल पथ पर चलना नहीं आया। आज तक कितने व्याख्यान सुने, पर आचरण में लाना भूल गए। हमने कितना ऊंचा भवन बनाया, पर उसे घर मंदिर बनाना न आया। कितने विद्या मंदिर बनवाए, पर संस्कार केंद्र बनाना न आया। अपनी संतान को बड़ा बनाया, पर सच्चा इंसान बनाना न आया। आज तक कितनी सामायिक की, पर समता का संगीत न आया। आज तक कितने प्रतिक्रमण किए, पर शुद्धता न आई। टीवी सिनेमा में रात्रि गुजारने वालों, धर्म जागरण में तुझे नींद क्यों सताती है? एकाग्र होकर सिनेमा देखने वालों, तेरा मन धर्म स्थानक तथा मंदिर में एकाग्र क्यों नहीं होता? डिस्को गान पर धुंध होकर नाचने वालों, तेरा मन प्रभु भक्ति में क्यों नाच नहीं होता? वोट के लिए नारा देने वालों, भगवान की जयकार में तेरा मुख क्यों बंद पड़ जाता है? भौतिक सुख हेतु देव देवियों की शरण में जाने वालों, अयंत का मुख देखने में तुझे दुख क्यों होता है? संतति तथा संपत्ति हेतु भोगी तांत्रिक मांत्रिक के चरणों में शीश झुकाने वालों, देव गुरु के चरण में झुकने में तुझे शर्म क्यों आती है? डॉक्टर की सलाह पर आंखें मूंद कर दवा पीने वालों, धर्म औषधि देने वाले गुरु पर तेरी कितनी श्रद्धा है? डॉक्टर की सलाह पर खान पान में संयम रखने वालों, उपवास आदि में तुझे भूख क्यों सताती है? अफसरों को रिश्वत देने वालों, दीन दुखियों की सेवा में अपने हाथ क्यों नहीं उठते? विद्याभ्यास हेतु अपने बच्चों को स्कूल भेजने वालों, सुसंस्कार के लिए हम कितने चिंतित हैं। संप्रदायवाद में क्रियाकांड का ढोंग रचाने वालों, हम में एकता का रंग क्यों नहीं चढ़ता? कोई शांति शांति कहता है, और कोई धर्म धर्म चिल्लाता है। कोई महावीर महावीर चिल्लाता है, पर मानवता के महान धर्म को कोई समझ नहीं पाता। अगर हम में मानवता नहीं है तो समझना हमें ब्रेन हेमरेज हुआ है। अगर हमारे हृदय में महावीर नहीं है तो समझना हमें हार्ट अटैक आया है। प्रभु महावीर हम सब के थे। हम महावीर के अनुयायी हैं, हिंसा के पुजारी हैं, संप्रदाय के नाम पर आपस में लड़ते हैं। महामानव कभी पंथ परंपरा में बंद कर नहीं रहते, करोड़ों के दिल में बसते हैं। हम महावीर के दो हाथ है, श्वेतांबर दिगंबर। अगर एक हाथ तोड़ा तो ताकत कम होगी। हम तो अंग अंग तोड़ने में लगे हैं। धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं। हिंसा करने वाला शैतान होता है, और अहिंसा की जोत जलाने वाला भगवान होता है। उनकी अहिंसा में निःशस्त्रीकरण है। इसमें विश्व शांति की भावना है, प्रेम बंधु भाव की भावना है। जो झुकता है दुनिया उसे उठाती है, और जो अकड़ता है उसे दुनिया उखाड़ती है। अहम के कारण झगड़े होते हैं। मेरा ही सच है बाकी झूठ है, दूसरों पर उंगली ना उठाए। यह भगवान महावीर का अनेकांत है। आज भगवान महावीर होते तो मानवता का साम्राज्य होता। शत्रु मित्र बन जाते, हिंसा का तांडव ना होता, संप्रदाय का तनाव ना होता, महायुद्ध ना होते। आतंक से लोग मर रहे हैं, जीने की लालसा में दौड़ लगा रहे हैं। हिंसा की आग भड़कती है। आग नहीं, बाग लगाना है हमें। घर जलाने की बजाय घर का अंधेरा दूर करना है। शांति की स्थापना युद्ध आतंक से नहीं, प्रेम मैत्री परस्पर सौहार्द में, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव। विश्व शांति के महामंत्र मानवता में है। प्रभु महावीर का जीवन किसी विराट वृक्ष की तरह है। भगवान महावीर अहिंसा, संयम, प्रेम, सत्य,
दया करुणा अपरिग्रह अनेकांत ब्रह्मचर्य के प्रेरणा स्रोत थे। महात्मा गांधी ने प्रभु से प्रार्थना की, मुझे पुनर्जन्म देना, मुझे रोटी कपड़ा बनाना, जिससे दीन दुखियों की भूख मिटा सकूं, उनके वस्त्र बन सकूं। रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था यह महावीर का अपरिग्रह है। अर्थ या अनर्थ का कारण है। भगवान महावीर के अपरिग्रह से आर्थिक विषमता दूर होगी। अपनी इच्छाओं पर संयम तथा संतोष उनका अपरिग्रह है। संयमित जीवन से आत्मा का कल्याण होगा। जिंदगी एक संघर्ष है, उसका सामना करो। मृत्यु पर विजय पाना है हमें। इत्तर मिट्टी में मिल जाने पर महक जाती नहीं, हीरे को तोड़ डालो फिर भी चमक जाती नहीं। सोने को अग्नि में तपाने से चमक आती है। सौंदर्य बाहर की नहीं अंदर की चीज है। भगवान महावीर, उनके जीवन में मानवता खूट खूट कर भरी थी। उनका संदेश जन जन तक पहुंचाना है हमें। भगवान महावीर हमारे भाव दीपक है, जिससे वसुधैव कुटुंबकम की भावना निर्माण हो। भड़क उठी है हिंसा की ज्वालाएं, खुल रही है हर कहीं मधुशालाएं। देश के पवित्र आंगन में दिख रही है चंदन बात है। हमारी करनी तथा कथनी में फेर है, केवल कोरा कागज है हम। महात्मा गांधी ने भगवान महावीर के अहिंसा को आगे बढ़ाया, अहिंसा के मार्ग से देश को आजाद किया। इसीलिए महात्मा गांधी जयंती को हम अहिंसा दिन मनाते हैं, क्योंकि इसमें भाईचारे की भावना है। मधुरता से दोस्ती की दीप जले, करुणा के फूल खिले। लोग आपको पहचाने या लोग आपको चाहे। धन के स्वामी बनना है तो धन को बांटना सीखो। गुणों के स्वामी बनना है तो गुणवान बनना सीखो। जन जन के स्वामी बनना है तो अपने जीवन को औरों में समर्पित करना सीखो। जो स्वयं के लिए जीता है वह मानो, जो औरों के लिए जीता है वह मानो। याद करो उस मसीहा को जिन्होंने इस युग में एकता की ज्योत जलाई। सन 1928 में श्री केशव लाल जी अवर पूज्य काका जी, इन्होंने श्री नेमिनाथ जैन ब्रह्मचर्य आश्रम जैन गुरुकुल की स्थापना करके एकता की ताकत को आगे बढ़ाया। संगठन में शक्ति है, यही अमूल्य संदेश पूज्य काका जी ने हमें दिया। हम महावीर के अनुयायी हैं। संप्रदायों की दीवारें तोड़कर हमको एक झंडे के नीचे आना है। समर्पण भाव से रिश्तों में मधुरता आएगी। संघ, समाज, राष्ट्र के उत्थान में शुद्ध चारित्र एवं समर्पण जरूरी है। पूजा पाठ में धर्म नहीं, विद्वत्ता में धर्म नहीं, क्रियाकांड में धर्म नहीं, धर्म है साक्षात्कार। यह आचरण की चीज है। किसी का दर्द देख हृदय में कंपन होना चाहिए। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। जीना इसी का नाम है। जन कल्याण में अपना धन लुटाया प्रभु महावीर ने। आनंद बांटने वाले खुदा बन गए। सूर्य वंश में जन्म लेने से राम नहीं बनोगे। जैन कुल में जन्म लेने से जैनी नहीं बनोगे। जन्म के आधार पर कोई श्रेष्ठ नहीं बनता। अपने में महावीरत्व जागृत करो। महावीर एक वीर थे, जैनियों के शीर थे, गुणों के गंभीर थे, झंडा है महावीर का। सागर से गहरा है भगवान महावीर का ध्यान, आकाश से ऊंचा है भगवान महावीर का नाम। ऐसे प्रभु महावीर को मेरा प्रणाम है। मेरे प्रभु गए परदेश, दिया है संदेश, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है। भूत बनना है या अद्भुत, दानव बनना है या मानव, मानव बनना है या महामानव। आंतरिक शक्ति से मानव बन सकते हैं। हम महामानव बनने का प्रयास करें। जैन बनो या न भी बनो, पर महामानव जरूर बनो।